मैंने तो प्रिपरेशन करा, मतलब 2 साल अप्रॉक्स मैंने दिया उसमें, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर थी कि हाँ, फादर का ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मत करो या फिर कुछ भी, उनकी तरफ से हमें। तो फिर पता चला BFSI एक कोर्स है जहाँ से आप मतलब लर्न करो और वहाँ के बाद आपको मतलब जॉब वहाँ से प्लेसमेंट लग जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम्स आती थी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जॉब के साथ साथ क्लास करना सर बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे भी ऐसा होता है कि जब मैं गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रही थी तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अब एक सपना देखा था सरकारी बैंक में जॉब पाने का, लेकिन 2 साल मेहनत करने के बाद भी कुछ रीजंस की वजह से उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज सक्सेसफुली उन्होंने प्राइवेट बैंकिंग में एंट्री ले ली है और उनके पास एक सेटल्ड जॉब है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। वेलकम खुशबू। थैंक यू सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। तो अभी कैसा लग रहा है खुशबू? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, हाँ बहुत एक्साइटमेंट था कि एक्साइटमेंट था? हाँ सर। तो खुशी हो रही होगी, मतलब आपने एक अच्छी जॉब क्रैक की है। यस सर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप व्यूअर्स को बता दो अपने बारे में, आप कहाँ से हो एंड आपने अपनी एजुकेशन में क्या किया है। हेलो एवरीवन, मैं बिहार से हूँ एंड मेरा स्टडी भी बिहार में हुआ है एंड मैंने BFSI का कोर्स करा था जिसके थ्रू मुझे जॉब मिली है ICICI लॉम्बार्ड में एज अ एसोसिएट मैनेजर। तो आपने बिहार से अपनी स्कूलिंग की है यस सर। और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी बिहार से ही हुआ है। क्या किया है? बीकॉम सर। बीकॉम किया है। हाँ तो बीकॉम करने के पीछे कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न था, आपका कोई ड्रीम था खुशबू? सर, बीकॉम मैंने इसीलिए करा क्योंकि मुझे फाइनेंस से स्टार्टिंग से ही मतलब इंटरेस्ट रहा है। ओके। हाँ, और बैंकिंग मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। अच्छा, पहले से आपका हाँ, फाइनेंस से गोल मुझे था। इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। तो इसी वजह से मैंने बीकॉम सेलेक्ट किया था और उसी टाइम से मतलब आफ्टर बीकॉम फिर मैंने गवर्नमेंट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, गवर्नमेंट बैंकिंग हाँ एग्जाम्स सर। का। हाँ। तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सर, मैंने तो प्रिपरेशन करा, मतलब 2 साल अप्रॉक्स मैंने दिया उसमें, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने मतलब नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स के लिए रह जाता था। कुछ मार्क्स से रह गए। हाँ जी सर। तो फिर आपने फिर से ट्राई नहीं किया? सर करा था, बट ऐसा था कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर थी कि हाँ, फादर का ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मत करो या फिर कुछ भी, उनकी तरफ से हमेशा ही सपोर्ट रहा है कि आपको जितना पढ़ना है, जो भी करना है करो आराम से। पर मेरे को खुद से ऐसा अंदर से रिग्रेट फील होता था कि कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, पैसा भी मतलब वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करे जिससे कि मेरा पढ़ाई भी मतलब नेक्स्ट होते जाए और कुछ मतलब इनकम सोर्स भी हो। तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की खुशबू, तो वो क्या ऐसा प्रेशर था या ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको आपको लगा कि नहीं, अब मुझे आई शुड स्टार्ट अर्निंग, मुझे जॉब करनी चाहिए? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो ऐसा था कि भाई बहन का भी मतलब अभी पढ़ाई चल रहा है। हाँ, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरे में मतलब लग रहा है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही हूँ पैसे, क्योंकि जॉब गवर्नमेंट का हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो इस वजह से अंदर से मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं खुद भी मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब करूँ और मतलब फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करूँ। हाँ, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं। बट ये आपकी खुद की सेंस ऑफ हाँ खुद, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ थी, हाँ अपनी यस फैमिली को लेके, अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को लेके। यस सर। ग्रेट, ये अच्छी चीज़ है। मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी आगे भी अपने करियर में जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना एक बहुत अच्छी बात है। यस सर। सो खुशबू, जो आपका ड्रीम था गवर्नमेंट बैंकिंग में जाने के लिए, तो फिर वहाँ से आपने फिर डिसीजन प्राइवेट बैंकिंग में आने का कैसे लिया? सर क्या हुआ कि मेरा ये था कि मतलब प्राइवेट बैंकिंग का मेरे मतलब ये नहीं हो रहा था कि कोई कोर्स है या फिर कर लेंगे तो जॉब होगा, ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता था। तो मैं ये सोचती थी कि चलो अब गवर्नमेंट का चल ही रहा है तो मैं MBA कर लेती हूँ और MBA करके कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब करूँगी। तो एक मतलब मैं एनरोल करने ही वाली थी MBA का ऑनलाइन का जॉब के साथ साथ। हाँ, तो फिर उस दिन मतलब मेरे को कॉल आया
अनुभव शर्मा सर हैं, उन्होंने ही मुझे कॉल किया। तो फिर पता चला BFSI एक कोर्स है जहाँ से आप मतलब लर्न करो और वहाँ के बाद आपको मतलब जॉब वहाँ से प्लेसमेंट लग जाती है। तो फिर कॉल आया, तो उसके बाद फिर मैंने अभी MBA को थोड़ा सा होल्ड करा। फिर उसके बाद मैंने उसको मतलब सर्च किया, फिर रिव्यू किया जाके, तो पता चला कि नहीं अच्छा है। एक मतलब सामने से जो होता है ना, एक उम्मीद कि चलो इससे अच्छी जगह पे जॉब हो जाएगी, साथ में मैं MBA भी कर सकती हूँ। और रहा बैंक का, तो जो मेरा बैंक का सपना है तो वो मतलब प्राइवेट के थ्रू भी हम जा सकते हैं। हाँ। तो आपको BFSI के बारे में पहले कुछ पता था कि ऐसे भी आप जॉब क्लियर कर सकते हैं या जब? सर बेसिकली मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन हाँ जनवरी में भी बैच शायद आया था हाँ। तो उस टाइम में मेरा ब्रदर बताया था कि एक बैच है ऐसे से। तो फिर मेरा ये था कि अभी पैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी थोड़ी फाइनेंशियल, तो फिर मैंने उतना इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा चलो ठीक है देखते हैं बाद में। फिर जब मैं जॉब करने लगी ना खुद से, तो उसके बाद जब ये मुझे पता चला BFSI के बारे में, तो फिर एक अंदर से हुआ ना कि हाँ हो सकता है, अभी पैसे का भी कोई नहीं है। और यहाँ से ये भी पता चला कि EMI के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो उस टाइम जनवरी में जब स्टार्ट हुआ था, हाँ तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज थे इसलिए आपने एनरोलमेंट नहीं किया। हाँ सर। एंड आपने फिर जॉब कहाँ की? सर ONX इक्विपमेंट, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग है, वहाँ पे मेरा असिस्टेंट मैनेजर का था डेस्क वर्क। बट आपको लगा कि प्राइवेट बैंकिंग में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी है? वहाँ पे ऐसा था कि करियर नहीं दिखा था मुझे, मतलब जो मुझे चाहिए था वो नहीं दिखा था। नहीं दिख रहा था, ग्रोथ नहीं दिख रही थी। हाँ, ग्रोथ नहीं दिख रही थी। फेयर इनफ, ठीक है। तो फिर आपने पैसे की प्रॉब्लम दूर हुई तो आपने फिर एनरोल किया। हाँ, तो फिर उधर से EMI करा, तो सब कुछ सही चल रहा था, जॉब साथ में फिर क्लास। तो ठीक है, तो ऐसा क्या सीखा? मतलब 3 महीने का ये कोर्स है, इसमें आपकी लाइफ चेंज हो गई इन द सेंस कि आपका जो ड्रीम जॉब था बैंकिंग का वो आपको मिल गया 3 महीने के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल की सॉफ्ट स्किल, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप कहीं जॉब करते हो एज ए पर्सनैलिटी, तो सॉफ्ट स्किल बहुत, मतलब आपको एक बात करने की, एक कैसे एक गुड पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे सॉफ्ट स्किल से मिली है। वृंदा मैम बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ वो बताती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड सर कोर बैंकिंग, जो कि मेरा GA स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है GA में। हाँ, तो वो सब चीज़ें मैंने कोर बैंकिंग में कवर करा, सारे बैंक के बारे में जाना समझा। तो पहले से कोर बैंकिंग का तो नॉलेज पहले से था, बट इसके बाद और ज़्यादा क्लियर हुआ सर। और क्लियर हुआ, राइट। और जिसने आपको हेल्प किया होगा आपके इंटरव्यू क्रैक करने? हाँ, पूजा मैम एंड वृंदा मैम थी, और खुशबू मैम थी, और हेतल मैम भी थी एंड में। हाँ, ग्रेट। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग की कुछ नॉलेज थी आपको, राइट? लेकिन इस कोर्स के बाद आपने और ब्रशअप किया और कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। हाँ सर, हाँ। एंड ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ हमें ध्यान देना चाहिए इज सॉफ्ट स्किल्स, आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी सर, बहुत नॉलेज के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक इन एन इंटरव्यू, राइट? इंटरव्यूअर को कैसे जवाब देना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज में। हाँ सर, हाँ। और इंटरव्यू ही नहीं, आफ्टर जॉब में भी सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करती है। मैंने फेस करा है, बहुत ज़्यादा करती है। तो मतलब वो लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब करने के लिए या जॉब पाने के लिए आपको वो हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। अभी आप ये फेस कर रहे हो कि जो चीज़ें आपने सीखी, मे बी आपने वो अपनी ग्रेजुएशन BCom की डिग्री में नहीं सीखा होगा। नो सर, नो, है ना? लेकिन 3 महीने में, दैट्स व्हाई दीज कोर्सेज आर डिजाइंड टू एक्चुअली, मतलब आपको वो स्ट्रेंथ दे सकें, वो कॉन्फिडेंस दे सकें, वो नॉलेज दे सकें, ताकि आपको वो लाइफ लॉन्ग हेल्प करे। हाँ सर, हाँ। ग्रेट। तो जैसे आप जॉब करते थे खुशबू, आपने अपनी क्लासेस, ये लर्निंग कैसे मैनेज की 3 महीने? सर मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम्स आती थी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जॉब के साथ साथ क्लास करना सर बहुत डिफ़िकल्ट था। हाँ, पर मेरा रोल एज ए असिस्टेंट मैनेजर था, तो मेरे को ही खुद देखना पड़ता था सारा कुछ। तो फिर बीच बीच में मैं किसी बहाने से, जैसे कि बाहर जाना है कुछ ऐसा कर करके, तो इस सब से मैं मतलब निकालती थी 1 आवर। और लेकिन ये था कि मैं
प्रॉपर मतलब बोल नहीं पाती थी, पर रिकॉर्ड अच्छे से करती थी। जो भी क्वेश्चन करनी होती थी तो मैसेज में कर लेती थी। एंड फिर हाँ, देन आफ्टर घर पे जाके फिर रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड भी देखते हाँ, थे, तो मतलब लाइव के साथ साथ लाइव क्लासेस करते थे। हाँ, उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप Yes. घर जाके देख सकते थे। हाँ सर, हाँ। ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो आप मैसेजेस में हाँ सर, हाँ। पूछते थे। सो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, यू कैन प्रिपेयर, बस वो एक विल होनी चाहिए, है ना? यस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं जॉब के साथ साथ भी तैयारी कर सकती हूँ। वो आपने प्रूव किया है। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, फिर आपने प्रिपरेशन कर ली, तैयारी कर ली, कॉन्फिडेंट हो गए, फिर इंटरव्यू से पहले कैसा लग रहा था कि मुझे अब इंटरव्यू देना है? मैं सर कॉन्फिडेंट आ गया था, क्योंकि सॉफ्ट स्किल करने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा से होगा। अच्छा होगा। हाँ, कोर बैंकिंग भी कंप्लीट है और सॉफ्ट स्किल के बाद तो इंसान को कॉन्फिडेंट आता ही है। खासकर वृंदा मैम इतनी क्लियर में करवाती थी ना, पूरा क्लियरिटी था। तो फिर इंटरव्यू की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? सर क्या हुआ कि जब मेरा बैच ख़त्म हो गया, उसके बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ, तो मुझे वही मेल आया कि आपको इंटरव्यू देना है। तो उस टाइम में क्या था कि मैं ऑफिस में थी। हाँ, ऑफिस में थी और मतलब 1 या 2 घंटे पहले आए थे मेल कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, मतलब। तो लेकिन ये था कि इंटरव्यू मेरा जहाँ था पास में ही था। तो फिर कैसे कैसे बहाना बनाई कि कैसे निकलना है। अब मेरे माइंड में चल रहा था कि इंटरव्यू तो नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके जानना है। तो फिर कुछ बहाने बना के ऑफिस से निकली और डायरेक्ट इंटरव्यू देने गई। तो सही था, इंटरव्यू सही से हुआ और फिर तो इंटरव्यू में अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहा सर। नाइस। तो आपकी जॉब कहाँ थी? दिल्ली में? हाँ सर, दिल्ली में ही था। और आपका इंटरव्यू कहाँ था? वो भी सर आधे घंटे के डिस्टेंस। अच्छा, दिल्ली में ही था। हाँ। फिर आपने इंटरव्यू दिया, तो कहाँ इंटरव्यू था आपका, खुशबू? सर राजीव चौक, नहीं, किस कंपनी में? सर आईसीआईसीआई का वही मेन ब्रांच था। अच्छा, जहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। ओके ओके ओके। तो आपका क्या डेजिग्नेशन लगा है यहाँ पे? एएम एसोसिएट मैनेजर। एसोसिएट मैनेजर इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। लोम्बार्ड, हाँ। एंड कब से आपकी ज्वाइनिंग है? सर ज्वाइनिंग हो गई है मेरी 20 नवंबर। अच्छा, अभी रिसेंटली? हाँ सर। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी क्या वर्क टाइमिंग्स हैं? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ सर। चलिए, आपकी मेहनत रंग लाई। आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया, पहले तो अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए अपने आप को काबिल बनाया, चीज़ें सीखी, फिर आपने अपने आप को प्रूव किया, एंड दैट्स अ ग्रेट जॉब यू डिड। अभी कुछ मैसेज देना चाहते हो आप स्टूडेंट्स को, जैसे आपके जैसे स्टूडेंट्स से कुछ दे आर वर्किंग, दे वांट टू स्विच, कि वो बैंकिंग में आना चाहते हैं, या फिर कुछ ग्रेजुएट्स हैं जो अपना करियर देख रहे हैं बैंकिंग में, बट उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं? यू वांट टू से समथिंग? यस सर। हेलो एवरीवन, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हो ना, तो उसको बस कंटिन्यू रखो। और बीएफएसआई एक ऐसा कोर्स है जहाँ से आपका एक उम्मीद होता है ना, स्टार्ट होता है। हाँ, आप एक अच्छे जगह पे, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो प्राइवेट बैंक में। जो भी आपका सपना है तो वो हो सकता है। तो बस आप लगे रहो। लगे रहो। हाँ, जैसे आप लगे रहे। हाँ सर, बस छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, मतलब बीच में हार मान जाते हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। आप देखो, 3 साल की डिग्री होती है, वो सॉफ्ट स्किल्स आपको 3 साल में नहीं पढ़ाई जाती, वो नॉलेज आपको 3 साल में नहीं दी जाती। जो नॉलेज आपको सिर्फ 3 महीने में दी जा रही है एट पीडब्ल्यू स्किल्स। हाँ सर। है ना? हाँ, मेरे को भी बहुत सारे ऐसे फेस करनी पड़ी है बीच बीच में, जो भी बहुत सारा मतलब निगेटिव हुई हूँ, डिमोटिवेट हुई हूँ। पर कभी कभी होता है ना कि बस अब रुको मत, करते रहो। करते रहो। हाँ। ठान लिया है ना? हाँ सर। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, और आपको चलते रहना है। हाँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हाँ, हाँ, आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, परेशान हो गए, आपको सही गाइडेंस चाहिए। हाँ सर, आपको मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल सर। राइट। हाँ, मेरे को भी मतलब मुझे भी ऐसा होता है कि जब मैं गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं तो अपना 100% दे रही थी, पर किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैं भी बीच बीच में बहुत डिमोटिवेट होती थी कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पापा इतना खर्च कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा था कि मैं कभी भी डिमोटिवेट होती हूँ तो बस पापा से बात करती हूँ, जो मेरा रियल है सर। उनसे बात करने के बाद मुझे एक होता है ना पावर, ऐसा आता है। हाँ, मोटिवेशन लगता है। राइट। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलती तो है। अभी कैसा लग रहा है पापा को, मम्मा को? सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
चलिए, वेरी नाइस, इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया एंड सर, मुझे मुझे बहुत भी। अच्छा लगा कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए आपने सारी चीज़ें की, पढ़ाई की और जॉब स्टार्ट की और अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। सो Yes, सबसे sir. अच्छी बात यह है। तो अभी आप अच्छी जगह चले गए, ICICI लोम्बार्ड इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।